बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग MTH 642 जो हमारे पास फाइनल टर्म करंट पेपर हो रहे हैं, इस वीडियो के अंदर 4 से 5 करंट पेपर्स के जो सॉल्यूशंस हैं, मेन जो हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी, और कुछ जो ऑब्जेक्टिव मुझे मिले हैं 8 से 10 वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। बाकी आप लोग इसका क्वेश्चन दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो सके। तो हमारे पास जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था कि हमने वॉल्यूम जो फ़्लो रेट होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। ठीक है, वॉल्यूम फ़्लो रेट की हमने डेफिनेशन लिखनी थी और इसके अलावा हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी थी। तो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो ये वाली है और इसकी जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म बनती है वो हमारे पास ये बनती है। ठीक है, सिंपली आप लोगों ने बस इतना सा इसके अंदर याद रखना है। और इसके अलावा अगर वो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ़्लो के अंदर पूछें तो आप लोगों ने ये वाली लिख देनी है। ठीक है, ये हमारे पास दो तरह के शार्ट बन सकते हैं, इसलिए मैंने वो भी साथ ऐड कर दिया है। अगर सिंपल वो पूछें, इतना सा क्वेश्चन पूछें तो आप लोगों ने सिंपली जो है वो बस इतना लिखना है, तो आप लोगों का सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं उसके लिहाज से कि हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन के लिहाज से है, ये वाला हमें फंक्शन दिया गया है, इसको हमने स्ट्रीम फंक्शन के लिहाज से करना है। तो हमने पहले जो फार्मूला है 2 डायमेंशनल हमने वो लिखना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये और ये चीज़ होती है। ठीक है, और ये हमारे पास जो u वाला होता है दूसरी साइड पे हमारे पास जाके ये माइनस का हो जाता है। तो ये हमें चीज़ गिवन है, देन हमने क्या करना है, इसके लिहाज से इसको डेरिवेट करना है, जबकि हमारा ये सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने साथ में इस फंक्शन को लिखना है, लिखने के बाद इनका डेरिवेटिव करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने इस फंक्शन को इस फॉर्म के अंदर लिख लेना है। सिंपली हमारे पास ये भी छोटा सा सोल्यूशन है, ये भी हमारे पास जो है वो इसी पेपर के अंदर गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमने इंटीग्रल का वॉल्यूम के लिहाज से, कंट्रोल वॉल्यूम के लिहाज से फार्मूला लिखना है। ये हमारे पास जो है वो टोटल फोर्स का फार्मूला है, जो हमारे पास कंट्रोल सरफेस और जो हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम होता है उन दोनों का सम होता है। ये हमारे पास इस चीज़ का करेक्ट ऑप्शन है, बस इतना सा इसके अंदर लिखना है। 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बस ये वाली चीज़ लिखनी थी, ये वाली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये चीज़ गिवन थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है वो बेसिकली ये दिया गया। ठीक है, और इसके अंदर हमने बस कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखनी थी और इससे आगे नेक्स्ट थोड़ा सा है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक आप लोगों ने वो इक्वेशन लिखनी थी, दूसरी आपने नेवियर स्टोक्स के हवाले से इसकी इक्वेशन जो थी वो लिखनी थी। ठीक है, अगर मैं अभी सारा कुछ समझाना स्टार्ट कर दूँ तो पेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है और स्टूडेंट देखते नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इस तरह से आई हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन जो है वो सिंपली इतना सा है, बस आप लोगों ने ये भी देख लेना है। और ये हमारे पास 6 जो थे वो शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, इनमें से आप लोगों ने 4 करने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास ये है, जो कि हमारे पास इसमें बताया कि ये गया है कि 30 लीटर हमारे पास जो है वो मीटर क्यूब के हवाले से है, उनको हमने मीटर के अंदर क्यूब मतलब कि मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट किया, लीटर को वो हमारे पास ये आया। देन हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन का फार्मूला लगाया जो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर था। तो हमने वो वाले दोनों फार्मूलाज जो हैं वो Q = AV1 AV2 इन दोनों को लगाने के बाद हमने इनके अंदर सिंपली वैल्यूज़ को पुट किया है। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली पार्ट 2 है पहले ही क्वेश्चन का। ठीक है ना, पार्ट 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि उन्हीं जो हमारे पास वही इनर डायमीटर दिया गया था उसी के लिहाज से नेक्स्ट हमने वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन का फार्मूला लगाया। कंटिन्यूटी इक्वेशन का फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास ये चीज़ जो है वो इनर प्रोडक्ट के अंदर आ गई और इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास ये बन गया है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टडी 2 डायमेंशनल के लिहाज से है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना, जो हमारे पास स्टडी 2 डायमेंशनल के लिहाज से क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो 2 डायमेंशनल हमारे पास स्टडी इक्वेशन ये होती है इनकम्प्रेसिबल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, इसको आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो सिंपली इस फॉर्म के अंदर जो होंगी वो ये आ जाएंगी। तो ये भी हमारा जो है वो छोटा सा सोल्यूशन था, इसका क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें हमारे पास ये जो चीज़ें थी, टार्क का एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन और टार्क का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन, इन दोनों को लिख के
सिंपली हमने बस यही बताना था और ये हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमारे पास एक ये चीज़ जो है ये काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है कि 3 प्राइमरी पर्पस जो हमारे पास डायमेंशनल होते हैं एनालिसिस के, वो हमने लिखने थे। तो ये हमारे पास तीनों जो हैं वो उसके डायमेंशनल एनालिसिस के हमारे पास प्राइमरी पर्पस हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मैंने आप लोगों को इसका सोल्यूशन जो है वो ऊपर दिखाया है। ये वाला जो इसका वो सॉल्यूशन है बेसिकली ये वाला। पहले हमने 2 डायमेंशनल के लिहाज से फार्मूला लिखा, देन हमने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने v की वैल्यूज़ को x के इक्वल रखा। जब हमारे पास ये u वाली वैल्यूज़ दूसरी साइड पे गई है तो नेगेटिव होगी। पहले हमारे पास ये पॉजिटिव 1 + 1.8 था, फिर हमने इनको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये इस फॉर्म के अंदर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये था बेसिकली, ये हमारे पास MCQs में भी गिवन था वहाँ पे। ठीक है, और 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था। एक ये क्वेश्चन था और एक हमारे पास ये क्वेश्चन जो था ये भी हमारे पास MCQs के हवाले से भी, ये दोनों हमारे पास 3-3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो आए थे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ आई है, ये वाला जो हमारे पास है कंडीशंस, जो हमारे पास मॉडल और प्रोटोटाइप के हैं, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर के अंदर गिवन था। प्रोटोटाइप हमारे पास जो होती है वो बड़ी चीज़ होती है और मॉडल चीज़ जो होती है वो हमारे पास उससे छोटी होती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने सिंपली याद रख लेनी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे गिवन था, 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था। बस आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन बना के देना था इसके लिहाज से। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देख लेना है। ये हमारे पास बेसिकली 5 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का नहीं था। ये हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो थी वो हमारे पास चेंज वैल्यूज़ थी। ठीक है, बाकी हमारे पास सेम एज इट इज़ यही चीज़ थी। इसके अलावा हमारे पास तीसरे पेपर का सोल्यूशन हमारे पास यहाँ से थर्ड पेपर का सोल्यूशन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे तीसरे का हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक स्टडी फ्लो और एक हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लो, इन दोनों को डिफ़ाइन करना था और साथ में इनकम्प्रेसिबल फ्लो को डिफ़ाइन करना था। उसके लिहाज से इनके फार्मूलाज लिखने थे। तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस के हवाले से एक क्वेश्चन था। तो उसके अंदर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था कि जब हमारे पास इनकम्प्रेसिबिलिटी को शो करना होगा तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये सारी की सारी इक्वेशन जब हमारे पास 0 की इक्वल हो जाती तो वो इनकम्प्रेसिबल के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसके अंदर सिर्फ हमने ये वाली डायमेंशन निकाल के देनी थी डेंसिटी की। ठीक है, तो डेंसिटी की डायमेंशन हमने निकाल के देनी थी। नेक्स्ट हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन है इनकम्प्रेसिबल के हवाले से वो हमने यहाँ पे लिख के देनी थी। छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन थे, इतनी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं थी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के जो होते हैं वो लेंथी भी होते हैं। इसके अलावा ये भी हमारे पास जो था वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर था, बस ये वाला इसके अंदर लिखना था। ठीक है, और इसमें ये चीज़ बता दूं कि ये हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास नॉर्मल होते हैं और दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास शेयर होते हैं और ये भी MCQs के अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। ठीक है, साथ में यहाँ पे ये चीज़ जो है वो बताई भी गई है कि हमारे पास शेयर कौन से हैं, जहाँ पे दोनों हमारे पास सेम है और जहाँ पे डिफरेंट हैं वो नॉर्मल हमारे पास सेम वाले हैं और शेयर हमारे पास दूसरे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के वाले था न्यूज़ल वाला। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना। बस इसका यहाँ पे जो है फार्मूला गिवन है, बाकी इसकी वैल्यूज़ जो थी वो नहीं दी गई थी, तो इसलिए हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बना है। तो आप लोगों ने देख लेना है कि हमारे पास हमारे पास जो स्टेजिनेशन पॉइंट वाला है ना, ये वाला, वो हमारे पास बेसिकली पॉइंट ऐसा होता है जिसके हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं स्टेजिनेशन पॉइंट हमारे पास 0 बन जाता है। आगे हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ को डिफ़ाइन करना था और उसका हमारे पास जो मैथमेटिकल फार्मूला था वो लिखना था और उसको ड्राइव करना था। ये हमारे पास 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है इसके हवाले से चीज़ दी गई थी और ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये जो चीज़ है ये वाली एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास MCQs के अंदर गिवन था। इसके अलावा आप लोगों ने ये मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट ये फार्मूलाज भी आप लोगों ने देख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ थी इसके अलावा ये भी हमारे पास MCQs के अंदर था जो हमारे पास इन स्टडी के लिए है, मीन्स बर्नौली इक्वेशन इनस्टेडिबल, जो हमारे पास इनस्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो होता है उसके लिहाज से है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ जो थी ये वाली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर थी, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम के दरमियान फ़र्क था और इसके अलावा स्टैटिक की डेफिनेशन हमारे पास MCQs के अंदर भी आई थी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ थी इसके अंदर हमारे पास और क्या चीज़ गिवन थी, ये वाली जो दोनों इक्वेशन हैं आप लोगों ने ये वाली सिंपली याद रख लेनी है। ये वाला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था, डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन से होते हैं और हमारे पास जो डायमेंशनल और नॉन डायमेंशनल होते हैं इनके दरमियान फ़र्क था। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है।
102 है। आगे हमारे पास स्केलिंग पैरामीटर्स जो होते हैं ये हमारे पास किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये हमारे पास प्राइमरी डिमेंशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये हमारे पास MCQs के अंदर था और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उस पर बोल रहे थे कि आपने ये जो सोल्यूशन है वो गलत लगाया, तो ये सोल्यूशन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग पहले हैंडआउट्स की रीडिंग किया करें, देन आप लोग जो है वो ChatGPT या इस तरह के AI टूल जो है वो यूज़ किया करो। जो चीज़ आप लोगों के बुक के अंदर लिखी होती है आप लोगों की VU के अंदर वही चीज़ जो है वो करेक्ट कंसाइडर होनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो फार्मूला था ये हमारे पास 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आता है और MCQs के अंदर भी आता है, सो आप लोगों ने ये भी देख लेना है। इसके अलावा हमारे पास ये वाला जो है ये हमारे पास एक फार्मूलाज जो हैं ये दिए गए हैं और 124 वाला टॉपिक हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 124, 123, 125, 120, उसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 एंड इसके अलावा एक और है। ये वाले आप लोगों ने मस्ट याद रख लेने क्योंकि मैं इनके अंदर कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, स्टेडी, इन स्टेडी के लिए और ये वाले चारों टॉपिक MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास डायमेंशनल लेस नंबर्स हैं वो भी MCQs के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये वाला हमारे पास जो था ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी था, एक को आया और एक को ये MCQs भी आया था। और इसके अलावा ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन वाला है, ये मैंने आप लोगों को ऊपर भी पहले ऑलरेडी करके दिया लेकिन वहाँ पे वैल्यूज़ चेंज थी, तो हमारे पास 1.8 FX आया था। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास टेजिनेशन पॉइंट होता है वो हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो हमारे पास क्या जाता है, जाके 0 वैल्यूज़ दे देता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ जो थी ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ गिवन थी। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा ये वाला पूरा का पूरा लिखना होता है, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आता है। सो ये आप लोगों ने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ये MCQs एक गिवन था, आप लोगों ने देख लेना। ये वाला MCQs भी हमारे पास वहाँ पे गिवन था, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों MCQs भी थे। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ थी नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं उसमें हमारे पास ये वाला क्विज़ आया था MCQs के हवाले से। और इसके अलावा ये 9 वाला है, मीन्स ये हमारे पास 7 जो होती हैं प्राइमरी डिमेंशन होती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने वो वीडियोज़ भी जो है वो अच्छे से देख लेनी ताकि आप लोगों के कंसेप्ट और सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। इसके अलावा ये रेनॉल्ड नंबर के हवाले से था, तो ये हमारे पास इसका 0 ऑप्शन है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा ये 33 वाला है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये 29 वाला एक था, मीन्स हमारे पास जो ज़्यादा MCQs आए थे वो मेरी ही वीडियो से आए थे जो मैंने लास्ट टाइम अपलोड की हुई थी। आप लोगों ने वो भी देख लेनी है, बाकी वीडियोस भी देख लेनी है। लेकिन जो 4 टॉपिक मैंने आप लोगों के MCQs के हवाले से बनाया है कि हमारे पास डिमेंशनल क्या होती हैं, नॉन डिमेंशनल क्या होता है, कंप्रेसिबल क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, स्टेडी, अनस्टेडी, ये चीज़ें हमारे पास बार बार रिपीट होती हैं। आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। स्केलिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके अलावा जियोमेट्रिक और जियोमेट्रिक डायनामिक किस तरह का हमारे पास जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है, फ़र्क है वो आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा ये वाला MCQs आया था, ये भी आप लोगों ने जो है वो देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला MCQs जो था ये भी हमारे पास आया था, ये वाला, तो इसका आप लोगों ने ये भी जो है वो देख लेना है। इसके अलावा ये वाला MCQs था, ये भी आप लोगों ने जो है वो देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 15 वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास ये वाला आया और नेक्स्ट हमारे पास ये डिमेंशनल वाला है, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये 1 है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास 0 बना रहे थे लेकिन 0 इसका जो है वो गलत आंसर है, हमारे पास इसका आंसर जो है वो 1 है। देन हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ है इसके हवाले से आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो इसकी कंजर्वेटिव मास का फार्मूला है ये, और इसके अलावा जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगा था ये वाला फार्मूला आप लोगों ने देखना है। इसके अलावा ये दोनों फार्मूलाज हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछे जाते हैं और MCQs में भी यही क्वेश्चन दोनों जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ आती है ये हमारे पास टेलर सीरीज़ की एक्सपेंशन है, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये आप लोगों ने देख लेनी है। इसके अलावा ये वाला जो फार्मूला है ना हमारे पास ये वाले, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, आप लोगों से मस्ट, यहाँ से तो मस्ट आपके 1 से 2 MCQs जो है वो मस्ट पूछे जाएंगे, ये चीज़ मैं शर्त लगाता हूँ।
कि यहाँ से आपका मस्ट जो है वो 1 से 2 MCQs, और ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि हमारे पास मैक नंबर, रेनॉल्ड नंबर या फेरड नंबर, इन तीनों को लिख के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी वो कुछ नाम दे के या आपको सिंपली भी बोल सकते हैं कि हमारे पास इनके फार्मूलाज जो हैं वो टाइप करें। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ रहा है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आए तो आपने 1-2 स्टेप लिख देने, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आए तो आप लोगों ने 3 से 4 स्टेप्स जो हैं इनके लिख देने। और इसके अलावा जो हमारे पास ड्रैग फोर्सेस के पैरामीटर्स होते हैं इसके हवाले से पूछा जाता है तो वो हमारे पास जो होते हैं वो 5 होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी याद रखना है, लास्ट इसके मॉड्यूल्स के अंदर 4 पैरामीटर्स बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे n को इंक्लूड करना है तो वो हमारे पास 5 हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये वाला है शॉर्ट क्वेश्चन। जियोमेट्रिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, इन तीनों में से मोस्टली स्टूडेंट्स को शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इनके दरमियान हम लोगों ने डिफरेंस लिखना होता है। और जो हमारे पास 3 प्राइमरी पर्पज़ वाला मैंने बताया था वो ये वाला हमारे पास MCQs शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने वो देख लेना, जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है वो वाला ये वाला है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल और प्रोटोटाइप के बारे में बताया है वो हमारे पास ये वाले थे। इसके अलावा जो आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है, हमारे पास यहाँ पे जो हमारा पास डिपेंडेंट होता है वो पाई अकेला होता है, और जो पाई हमारे पास 1 होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट, और बाकी पाई 2, 3, 4 अप टू 1 ये हमारे पास इनडिपेंडेंट पाइज होते हैं। आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है वो देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाली जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड द यूनिट, तो आप लोगों ने ये चीज़ भी देख लेनी है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास प्राइमरी डायमेंशन कितनी है, सेकेंडरी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन लेस क्या होता है, डायमेंशन क्या होती हैं, यूनिट क्या होते हैं, कंप्रेसिबल चीज़ें क्या होती हैं, इनकम्प्रेसिबल क्या होती हैं, और ये वाला भी आपसे वो MCQs के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टूडेंट को ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ के अंदर डिफरेंस आया था, तो आप लोगों ने ये भी देख लेना है, ये भी हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से ये वाला MCQs में आया था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है उसको हम और क्या कहते हैं, तो वो हमारे पास जो होता है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लॉ भी हम कहते हैं। इसके अलावा ये वाला 124 वाला मैंने बताया है, इसके अंदर ये वाले MCQs आप लोगों ने कार्टीजियन, सिलेंड्रिकल, कार्टीजियन के अंदर हमारे पास जो होते हैं वो X, Y, Z कंपोनेंट यूज़ हो रहते हैं, जबकि सिलेंड्रिकल के अंदर R, थीटा एंड U यूज़ हो रहते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, ETC, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है MCQs हैं वो ये है कि हमारे पास नेवियर स्टॉक के अंदर कितने एडिशनल अननोन होते हैं, वो हमारे पास 6 होते हैं, और 3 हमारे पास इसके अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली टोटल इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो हमारे पास 10 होते हैं, और ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो पूछा जाता है, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs दोनों के अंदर आता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो टॉ ऑफ I, J होता है, ये एक तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है। इसके अलावा इसको हम कहते हैं कि विस्कस स्ट्रेस टेंसर, या हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक टेंसर होता है ये होता है। इसके अलावा हमारे पास जो मैकेनिकल प्रेशर्स है इनकी डेफिनेशन MCQs और शॉर्ट दोनों के लिहाज से नेक्स्ट आप लोगों ने इसका फार्मूला भी रीड आउट करना है। इसके अलावा हमारे पास न्यूटन, नॉन न्यूटन के फ्लूइड्स के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी चीज़ जो है वो उन्होंने पूछी थी। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। यही चीज़ें जो हैं वो इस बार पेपर के अंदर अभी तक जितने पेपर्स हुए हैं वहाँ पे रिपीट हुई हैं। और अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन देंगे तो सिंपली आपने इतना लिखना होगा, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ जो है वो लिखनी होगी। ठीक है, ये वाली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा ये वाले दोनों फार्मूलाज जो हैं MCQs में पूछे गए हैं, ये भी आप लोगों ने मस्ट रीड आउट कर लेने, यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है। इसके अलावा जो हमारे पास नेवियर स्टॉक होता है, ये हमारे पास एक कॉर्नर स्टोन होता है, ये भी MCQs के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के। ये बुक जो है इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखना है, थोड़ा सा फोकस करके जब आप लोग चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप लोगों की चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा ये हमारे पास बाउंड्री लेयर वाला है, ये वाला हमारे पास जो MCQs के अंदर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।